गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए, जो हमारा रनिंग टॉपिक है वो आपको बहुत ही अच्छे से पता चल गया होगा अब तक। तो कार्बोनिल है, कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना। उनका हम जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो अभी हम कवर कर रहे हैं। कल हमने जो रिएक्शंस पढ़ी थी उनमें मैंने आपको क्या करवाया था। देखो, हमारा जो टॉपिक था रनिंग टॉपिक वो क्या था, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, या आप कह दो सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, यही था अपना टॉपिक। तो इसमें मैंने आपको कुछ रिएक्शंस बताई थी, लाइक डाइबेल एच से डाई आइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे हमने रिएक्शन करवाई थी, ठीक है। और हमने रिएक्शन करवाई थी लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये था लिथियम ट्राई टर्शरी ब्यूटॉक्सी एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इस रिएजेंट से भी हमने रिएक्शन करवाई थी। और मैंने आपको एक रिडक्शन जो पढ़ाया था वो क्या था, रोज़ेनमुथ रिडक्शन, ये हमने कवर किए थे ना। तो इनकी जब हमने रिएक्शन करवाई थी तो हमें जो कंपाउंड मिले थे वो क्या मिले थे, हमें मिले थे एल्डिहाइड, समझ रहे हो। जब हमने एसिड हैलाइड की रिएक्शन इन सब से करवाई थी तो हमें एल्डिहाइड मिले थे। तो जब आपको एल्डिहाइड फॉर्मेशन करना होगा तो आप ये 3 मेथड यूज़ कर सकते हो, ठीक है। फिर कीटोन के लिए मैंने आपको ऑर्गेनोमेटेलिक्स कंपाउंड की रिएक्शंस बताई थी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सुपर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनो कैडमियम, ऑर्गेनो कॉपर, ये सब चीज़ें बताई थी, ठीक है ना। तो उन सब में भी हमें क्या मिला था, आप RMgX ले लो, RLi ले लो, ऑर्गेनो कैडमियम ले लो या ऑर्गेनो कॉपर ले लो, आपको इन सभी से क्या मिला था, कीटोन मिला था। यही पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, ठीक है। फिर कीटोन ही बनाने का मैंने आपको एक और तरीका बताया था, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, जिसमें मैंने ये कहा था कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड आपको लेना है उसकी रिएक्शन हमें एसिड हैलाइड से करवानी है इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड मैंने लिया था AlCl3, लुईस एसिड क्या लिया था, AlCl3, वो भी कैसा, ड्राई, ठीक है। और जो हमारा रिएजेंट ये था एसिड हैलाइड, और कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हमने बेंजीन की रिएक्शन करवाई थी, यही सब तो किया था ना। तो मैंने आपको कहा था कि जो लुईस एसिड है वो हम ड्राई लेते हैं, क्योंकि लुईस एसिड का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, समझ रहे हो ना। लुईस एसिड का मतलब ही क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, मतलब इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर मैं H2O ले लूँगी तो H2O में ऑक्सीजन के 5 इलेक्ट्रॉन है, वही ले लेगा। मैं नहीं चाहती ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले, मैं चाहती हूँ ये हेलोजन, इससे एसिड हैलाइड के हेलोजन से इलेक्ट्रॉन ले, तभी तो मुझे RCO इलेक्ट्रोफाइल यहाँ मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पर ड्राई AlCl3 काम में लिया है। और जब ड्राई AlCl3 आपने काम में लिया तो आपको असाइलियम आयन मिला था RCO पॉजिटिव, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। उसकी रिएक्शन आपने करवा दी थी, रिंग उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो उसने अपनी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से अटैक करके आपको ये असाइलेटेड प्रोडक्ट दे दिया था, यही बना था भाई, ठीक है ना। तो ये जो रिएक्शन है वो क्या थी, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये सब हमने लास्ट क्लास में कवर किया था, ठीक है। आगे का आप देखते हैं। नेक्स्ट देखो, अब हम करने वाले हैं एल्डिहाइड का सिंथेसिस। नेक्स्ट मेथड है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम 1,3-डाइथाइन्स। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम 1,3-डाइथाइन। सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना है। 1 और 3 पे थाया ग्रुप होना चाहिए, थाया हम सल्फ़र को बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, ये मेरे पास कोई कंपाउंड है,
ये पोजीशन 1 है, ये 2 है और ये 3 है। तो 1 और 3 पे क्या जुड़ा हुआ है? सल्फ़र। ठीक है, ये मैंने साइक्लिक 1,3 डाइथाइन लिया है। ये क्या है? 1,3 डाइथाइन, समझ रहे हो ना? 1,3 डाइथाइन ये कंपाउंड मैंने लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? मुझे 1,3 डाइथाइन, सबसे पहले ये बनता कैसे है वो चीज़ आप लोग देखो। 1,3 डाइथाइन कैसे बनता है कि मैंने लिया, सबसे पहले इसका फॉर्मेशन देख लो, फिर इससे हम बनाएंगे कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, सबसे पहले ये कैसे बना वो देखो। तो ये कैसे बनता है, हम लेते हैं सबसे पहले, ये मान लो यहाँ कोई एल्किल नहीं है, दोनों H है, यहाँ कार्बन है, उससे दोनों H जुड़े हुए हैं, ये मान लो। तो जब दोनों H है मतलब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड यूज़ किया है। ठीक है ना, यहाँ दोनों H है मतलब मैंने जो एल्डिहाइड यूज़ किया है वो कौन सा है? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, अगर यहाँ एक R होता तो मैं क्या यूज़ करती? इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड। अगर दोनों ही R होते मतलब मैंने क्या यूज़ किया है? कीटोन। ये चीज़ समझ आएंगे ना आप? अगर यहाँ ऐसे एक बॉन्ड होता मतलब मैंने ऐसा कोई एल्डिहाइड लिया है, 2 होते मतलब मैंने कीटोन लिया है, कुछ नहीं लिया मतलब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड लिया है। ठीक है, इसकी रिएक्शन मुझे किससे करवानी है? इसकी रिएक्शन में करवाऊंगी OH एल्कोहल होता है ना, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसे हम हाइड्रोक्सी कंपाउंड यानी अल्कोहल ही तो बोलते हैं भाई। ठीक है, तो ऑक्सीजन वाले वर्ग में आता है सल्फ़र, तो अगर वो एल्कोहल लगता है तो ये क्या हो जाएगा? थायोल। समझ रहे हो ना, सल्फ़र को थाया बोलते हैं इसलिए थायोल, ओल लग जाएगा क्योंकि अल्कोहल का डेरिवेटिव है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले इनका पोजीशन देखो, फर्स्ट और थर्ड पे SH जुड़ा हुआ है तो 1,3 डाइथायोल ये कंपाउंड मैंने लिया, उसकी रिएक्शन में फॉर्मेल्डिहाइड से करवा रही हूँ। समझ रहे हो ना? तो देखो क्या होगा, जैसे ऑक्सीजन के 5 लोन पेयर होते हैं, सल्फ़र के 5 भी लोन पेयर होते हैं, ये इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, कर देगा ना। देखो क्या बन गया अपने पास ये स्पीशीज़ आ गई क्या? ये बनेगा। ठीक है, अब ऑक्सीजन तो क्या करता है, यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ देता है क्योंकि वो स्टेबल नहीं होता 3 में, लेकिन ये तो स्टेबल होता है। बट कोई ज़रूरी नहीं कि ये 6 बना के ही रहेगा, है ना, 2 भी बना सकता है। तो ये यहाँ से अगर इस H को भगा भी देगा तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, नहीं भी भगाता है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि सल्फ़र के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं तो ये अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6 तक जा सकता है। ठीक है ना, तो मैंने उसको भगा दिया, कोई मतलब नहीं है, भगा दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा है तो H+ को निकाल सकता है, आसानी से निकाल दिया और इस O- ने उसको ले लिया। ठीक है, अब देखो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब ये सल्फ़र यहाँ टेक करे, यहाँ से इस OH को भगाए, ये OH और H मिलके H2O बना लेंगे। देखिए H2O बन गया और मुझे ये कंपाउंड मिल गया है जहाँ दोनों H हैं, सेम यही मिला है, यहाँ कुछ नहीं है मतलब H है 2। ठीक है ना, यहाँ कुछ नहीं है मतलब दोनों H है, तो बन गया 1,3 डाइथाइन। समझ रहे हो क्या मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर करते हैं 1,3 डाइथाइन? हम करवाते हैं 1,3 डाइथायोल की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से, तो हमें मिलते हैं 1,3 डाइथाइन। ठीक है, ये बन गया। अब हमें इससे क्या बनाना है, एल्डिहाइड हमें बनाना है। समझ रहे हो? देखो कैसे बनेगा एल्डिहाइड, इस कंपाउंड से मुझे एल्डिहाइड बनाना है। ये कैसे बना वो तो पता चली गया। अब इस 1,3 डाइथाइन की हेल्प से हम बनाएंगे एल्डिहाइड। ठीक है ना, वापस से एल्डिहाइड बना देंगे, देखना कैसे बनेगा। यहाँ कुछ भी नहीं है मतलब H है। ठीक है ना, तो मैंने क्या किया, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने कोई बेस लिया,
कल की क्लास में आपको मैंने कहा था कि RMGX जो होता है वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, लेकिन RLI सुपर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, क्योंकि इसका जो एल्किल होता है उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एल्किल से, क्योंकि इसमें आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, बताया था ना कल। तो इसका जो ऑर्गेनोलिथियम जो होते हैं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, मतलब यहाँ वाली H एसिडिक है क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हुए हैं। यह भी एसिडिक है क्योंकि एक सल्फर जुड़ा हुआ है, यह भी एसिडिक है क्योंकि एक सल्फर जुड़ा हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा एसिडिक है क्योंकि दो सल्फर है, ठीक है ना। तो जब यहाँ हम बेस इसको देंगे तो इस एक 2 H है, किसी भी एक H को यहाँ से भगाएगा, तो ये R इस H को लेके RH बना लेगा। अब H जाएगा तो H प्लस की फॉर्म में जाएगा, तभी तो एसिडिक H। एसिडिक H का मतलब ही क्या है कि वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाता है, तो यहाँ चार्ज क्या आ जाएगा, यहाँ नेगेटिव। ये लो नेगेटिव आ गया, इस नेगेटिव के साथ ये लिथियम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये लिथियम यहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने माना कि इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, एल्किल हैलाइड से करवा दी। एल्किल हैलाइड में हमें बहुत ही अच्छे से ये चीज़ पता है कि जो हैलोजन होते हैं उनकी विद्युतऋणता किसी भी एल्किल से ज़्यादा होती है। एल्किल का मतलब ही क्या है, कार्बन, क्या कोई ना कोई कार्बन ही होगा भाई R का मतलब, अब वो चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन हैलोजन तो किसी कार्बन से जुड़ा होगा ना। तो कार्बन की EN हैलोजन से क्या होती है, बहुत ही कम होती है, इसलिए इस पर मैंने पार्शियल पॉजिटिव बना दिया। तो जब ये नेगेटिव अटैक करेगा तो इस पॉजिटिव पर करेगा और यहाँ से हैलोजन बाहर, मतलब बाहर क्या हो गया है, लिथियम आयोडाइड, ये लिथियम आयोडीन के साथ निकल गया, ठीक है। हमें क्या मिल गया, देखो ये R यहाँ के जुड़ गया, ये चीज़ मिलेगी क्या, यही चीज़ मिलेगी क्या हमें, बिल्कुल हमें यही चीज़ मिलेगी, R आ गया ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं, अब सिंपल हाइड्रोलाइसिस आपको करना है। हाइड्रोलाइसिस यानी इसका आप जल अपघटन कर दो। अब देखो जल अपघटन करेंगे तो कौन सा बॉन्ड आपको तोड़ना है, ठीक है। अगर मैं ये वाला बॉन्ड तोड़ती हूँ तो सल्फ़र और कार्बन में से विद्युत ऋणता ज़्यादा सल्फ़र की होती है, मतलब इस पर तो पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव, तो इसके साथ तो जाएगा कौन, H, और इस कार्बन के साथ जाएगा OH, ठीक है। देखो क्या बन गया, R, ये सल्फ़र, इस सल्फ़र के साथ आ गया है H और इस कार्बन पर आ गया है OH। हाइड्रोलाइसिस कर दिया मैंने, ठीक है। अब देखो जब हाइड्रोलाइसिस करूँगी तो ये काम यही हो जाएगा सारा, लेकिन मैं आपको अलग अलग बता रही हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो इसी हाइड्रोलाइसिस में जब ये वाला बॉन्ड टूटता है तो यहाँ H और इस कार्बन पर क्या आता है, OH। यहाँ एक हाइड्रोजन है भाई, कहीं नहीं जाएगा, वो हर जगह है, ठीक है। बाहर क्या हो रहा है, देखो SH और ये भी SH, एक कार्बन पर 2 OH है भाई, H2 निकल जाएगा यहाँ से। जब यहाँ से H2 निकल जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड, समझ रहे हो ना, हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कैसे बनाना है, 1,3-डाइथाइन से, ये आपको समझ में आ गया होगा ना, आ गया होगा, कुछ है ही नहीं ऐसा जो ना आए आपको। हमने सबसे पहले जो 1,3-डाइथाइन है उसकी रिएक्शन हमने ऑर्गेनोलिथियम के साथ करवाई है। ऑर्गेनोलिथियम में जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है वो मोर न्यूक्लियोफिलिक होता है, इसलिए वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। और यहाँ वाली हाइड्रोजन मोर एसिडिक है क्योंकि 2 सल्फर के बीच में है, इसलिए ये यहाँ से बाहर हो जाती है H+ की फॉर्म में, और चार्ज क्या छोड़ जाती है यहाँ, नेगेटिव, ठीक है। अब जो ऑर्गेनोलिथियम का लिथियम है वो यहाँ काउंटर आयन के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। अब मैंने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाई है। एल्किल हैलाइड में जो हैलोजन है उनकी विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा होती है, कोई भी एल्किल ले लो उससे ज़्यादा ही होती है। तो उस पर पार्शियल नेगेटिव बना दिया और एल्किल पर पार्शियल पॉजिटिव बना दिया।
जिसकी EN ज़्यादा उस पर पार्शियल नेगेटिव, जिसकी EN कम उस पर पार्शियल पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव है वो अटैक पॉजिटिव पे ही करेगा, जाहिर सी बात है। जैसे ही अटैक किया ये लो आर आ गया यहाँ, ठीक है। अब मैंने कुछ नहीं, अब मैंने सिर्फ हाइड्रोलाइसिस किया है, जिसकी विद्युतता ज़्यादा उस पर नेगेटिव आता है, इसलिए सल्फ़र के साथ तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान H निकलता है और कार्बन के साथ OH निकलता है, ठीक है ना। तो 2 बार हाइड्रोलाइसिस होके वापस हमें क्या मिल जाता है, 1,3-डाईथायोल। अब इसकी रिएक्शन हम वापस किसी कार्बोनेट से करवा के और 1,3-डाईथाइन जनरेट कर सकते हैं, समझ गए होंगे ना। तो ये आपका फर्स्ट रिएक्शन है एल्डिहाइड बनाने का 1,3-डाईथाइन से। इसी का एक और एग्जांपल मैं ले लेती हूँ, 1,3-डाईथाइन ही लूँगी, एल्डिहाइड ही बनाऊँगी, बस जो R है उसकी जगह कोई एल्किल ले लेंगे, ठीक है ना, ताकि रिएक्शन माइंड में सेट हो जाएगी। देखो सबसे पहले तो 1,3-डाईथाइन ही बना दो, बना दिया। अब क्या करना है, सबसे पहले तो वही सारा काम होना है, जरूरी नहीं मैं बेस ऑर्गेनोलिथियम ही लिए जाऊँ, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है इसलिए मैंने इसी को ले लिया, ठीक है। तो यहाँ वाले H देखो एसिडिक है, H+ यहाँ से भाग जाएगा, ये लो चला गया। हमें क्या मिल गया है, हमें ये स्पीशीज़ मिल गई है, ये मिला है ना, कार्बेनाइन मिल गया हमें, ठीक है। कार्बन पर नेगेटिव यानी कार्बेनाइन हमें मिल गया। अब जो मैंने RI जो मैंने लिया था RI, उसकी जगह मैं कोई भी एल्किल ले रही हूँ, बस ये कोई एल्किल हैलाइड ले लिया। अब ये भी जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा एल्किल आयोडाइड ही लूँ। अब चूँकि आयोडाइड एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है इसलिए मैंने इसी को ले लिया। बाकी आप एल्किल हैलाइड में आप चाहे क्लोराइड ले लो, ब्रोमाइड ले लो कुछ भी, ठीक है। इसकी लिविंग एबिलिटी ज़्यादा होती है इसलिए ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैंने इसको ले लिया। देखो अच्छे से पता है हमें, ये यहाँ टेक करेगा और ये हेलोजन यहाँ से बाहर हो जाएगा, Li लिथियम आयोडाइड निकल गया। हमें क्या मिल गया, देखो ये जो एल्किल है इसे हमें जोड़ना है कहाँ, इस कार्बन से, यही तो करना है, जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, आपको याद आ गया होगा, हमें अब नेक्स्ट स्टेप में सिर्फ हाइड्रोलाइसिस करवाना है। हाइड्रोलाइसिस जब आप करवाएंगे तो अब मैं 2 बार नहीं बताऊंगी, एक ही बार बताऊंगी, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 3 ही बॉन्ड बन रहे हैं, मतलब यहाँ एक हाइड्रोजन है, वो हर जगह है, नहीं है कुछ मतलब वहाँ हाइड्रोजन है, समझ रहे हो ना। तो जब देखो इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो सल्फर की विद्युतता ज़्यादा है, इसके साथ तो जाएगा H और कार्बन के साथ आएगा OH, ऐसे इसके साथ H यहाँ OH। क्या मैं ये कह दूँ कि ये जो कार्बन है ये जिसके साथ H जुड़ा हुआ है उस पर 2 OH आ गए हैं, उस पर 2 OH आ गए हैं और ये थायोल बार हो गया यहाँ से, ठीक है भाई। 2 OH आ गए तो H2 भागेगा यहाँ से, H2 जैसे ही निकलेगा हमें क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड। ये चीज़ होगी ना, ये हमें क्या मिल गया है, एल्डिहाइड। सेम वही एग्जाम्पल है, बस मैंने एल्किल हैलाइड को जब लिया है तो कोई एल्किल ग्रुप ओपन करके उसको लिया है, कोई एल्किल ग्रुप मैंने यहाँ पर लिया है, समझ गए ना। तो इस तरह से आप ये वाला रिएक्शन भी कर लेंगे, ठीक है। अब देखो एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हमने कर लिया 1,3-डाईथाइन से, ठीक है। अब हम करेंगे कीटोन का सिंथेसिस, इसी रिएजेंट से हम कीटोन बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, देखना कीटोन का भी आपको लगेगा कि ये तो हम ही कर लेते, है ना, टफ नहीं है। देखना सिंथेसिस ऑफ कीटोन फ्रॉम 1,3-डाईथाइन। 1,3-डाईथाइन से हम क्या बनाएंगे, कीटोन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले तो 1,3-डाईथाइन ले लो, कैसे बनता है वो हमें अच्छे से पता है, देख लिया ना हमने। कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन जब
1,3 डाईथायोल से करवाई जाती है तो H2O अणु के निष्कासन से हमें 1,3 डाईथाइन मिलते हैं। कर लिया ना हमने अभी स्टार्टिंग में। तो ये जो है वो क्या है, 1,3 डाईथाइन, 1,3 डाईथाइन, ये मुझे मिल गया। सारा काम वैसा का वैसा ही है, बस एक स्टेप एक्स्ट्रा आएगा। जब मुझे कीटोन बनाना होगा तो मैं देखो सबसे पहले तो वही मैं कोई बेस लूँगी, आर ही ले लेते हैं पहले, कोई भी बेस। मैंने ऑर्गेनोलिथियम ही लिया है फिर से, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, बेस क्या काम करता है भाई, जो अम्लीय हाइड्रोजन होती है उसको हटाता है, और ये दो सल्फर के बीच में है तो ज़्यादा अम्लीय है, ये हटेगी, यहाँ से हटा दो। जैसे ही हटेगी नेगेटिव आएगा और ये लिथियम यहाँ पर प्रेजेंट है, ये चीज़ बनने वाली है। ठीक है, अब यहाँ लिथियम प्रेजेंट है। अब मैं इसकी रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से करवाऊँगी। आप कहेंगे मैम फिर से एल्किल हैलाइड ले लिए, तो भाई आपकी मर्जी है, आप कोई भी एल्किल हैलाइड ले लो। मैंने वो लिया है जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि लीविंग एबिलिटी आयोडीन की ज़्यादा होती है। ड्यू टू लार्ज साइज ये आसानी से निकल पाता है। ठीक है, तो बस करवा दो नेगेटिव का अटैक और ये लिथियम आयोडाइड भगा दो। चला गया यहाँ से, देखो क्या बन गया, यहाँ आर आ गया है और ये अपना डाईथाइन मेंटेन है, ये चीज़ होगी। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, जब मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो इसके आगे मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूंगी, लेकिन जब मुझे कीटोन बनाना है तो इसके आगे फिर से मैं बेस लूँगी। समझ रहे हो, जब मुझे एल्डिहाइड बनाना होगा तो मैं सिर्फ एक बार एल्काइलेशन करके उसका हाइड्रोलाइसिस कर दूंगी, मुझे एल्डिहाइड मिल जाएगा। लेकिन जब मुझे क्या बनाना हो, कीटोन, तो मैं 2 बार ये सेम काम 2 बार करूँगी। वापस से बेस लिया मैंने, देखो यहाँ एक और हाइड्रोजन है ना हाइड्रोजन, वो भी तो मोर एसिडिक है जैसे ये वाला था। जैसे ये दोनों सल्फर के बीच में था वैसे वो भी तो दोनों सल्फर के बीच में है भाई। ठीक है, तो वो निकल जाएगा। जब H एसिडिक है तो वो H+ की फॉर्म में जाएगा, एसिड तो H+ ही देते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन छोड़ के जाएगा। ठीक है ना, इस नेगेटिव के पास कौन आ जाएगा, ये लिथियम। ये लिथियम सिर्फ एक काउंटर आयन है, ये RH बाहर हो गया यहाँ से, जो यहाँ भी हुआ था। ठीक है ना, अब देखो इसकी रिएक्शन में फर्दर किसी एल्किल हैलाइड से करवा दूंगी। अब ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि यहाँ मैंने जो एल्किल हैलाइड लिया वही मैं यहाँ लूँगी, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप कोई भी एल्किल हैलाइड लो, बस रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा है इसलिए मैंने ये लिया है। ठीक है, देखो करवा दो जी अटैक, फिर से बाहर होगा लिथियम आयोडाइड और मुझे यहाँ अब 2 एल्किल मिल जाएंगे। क्या, बिल्कुल मिल जाएंगे। 2 बार रिएक्शन करवाइए तो 2 ही मिलेंगे ना, मिल गए 2। अब अगर मैं बेस दूंगी भी ना तो यहाँ से तो H नहीं निकलेगा, है ही नहीं H। ठीक है, तो अब मुझे जब कीटोन बनाना है तो इसके आगे का स्टेप क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। ये ज़्यादा सल्फर की होती है, मतलब बॉन्ड टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो जिसकी EN ज़्यादा उसके साथ H आएगा और जिसकी EN कम उसके पास OH आएगा। मतलब जब इस बॉन्ड का क्या होता है, हाइड्रोलाइसिस जब होता है तो मुझे ये स्पीशीज़ मिलती है। क्या, देखो ये SH और यहाँ पर OH, ये चीज़ मिलेगी क्या भाई हमें, बिल्कुल हमें यही चीज़ मिलेगी। सल्फ़र के साथ H आ जाएगा, कार्बन के साथ OH आ जाएगा। ठीक है, अब या तो आप ये काम कर दो कि ये रेजोनेंस करेगा और विद्युत ऋणात्मक परमाणु जो सल्फ़र है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह यहाँ से भाग जाएगा, या चाहे आप फिर से इसका हाइड्रोलाइसिस करवा दो। तो मैं ये नया तरीका ही बता देती हूँ, ऑक्सीजन रेजोनेंस करके सल्फ़र को भगा सकता है। सल्फ़र का साइज ऑक्सीजन से बड़ा होता है ना, तो आसानी से निकल सकता है। विद्युत ऋणात्मकता भी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो एक अच्छा लिविंग ग्रुप है ये। ठीक है ना, तो आप ये वाला काम भी कर सकते हो या फिर यही आप दोनों का हाइड्रोलाइसिस भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो R⁻⁻O⁻, इस कार्बन से 2 R जुड़े हुए थे और एक CO आ गया, इससे ऑक्सीजन पर H जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ पर नेगेटिव आएगा सल्फ़र पर, ये इस H को भगा देगा ना, और हमें क्या मिल जाएगा,
हमें ये मिल जाएगा 1,3-डाइथायोल, बन गया कीटोन। देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन है, बस मैंने जो प्रोसीजर है वो रिपीट कर दिया है। 2 बार मैंने बेस लिया है, 2 बार मैंने एल्किल हैलाइड लिया है, तो 2 बार यहाँ एल्काइलेशन हो गया। फिर उसका मैंने हाइड्रोलाइसिस करके और क्या बना दिया है, कीटोन। समझ गए ना किस तरह से रिएक्शन करवाई है मैंने? बिल्कुल सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ भी नहीं है। समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है। अब वापस से यही एग्जांपल लूँगी मैं, बस आर जहाँ भी है उसकी जगह मैं कोई ग्रुप ले लूँगी, ठीक है ना, ताकि रिएक्शन माइंड में अच्छे से सेट हो जाए। कोशिश किया करो कि जो हम पढ़ते हैं ना, बस पढ़ते पढ़ते दिमाग में घुस जाए। बाद का सोचते हो ना तो बाद में चला जाता है, आता ही नहीं है फिर। और हमें तो अभी सीखना है भाई, टाइम ही नहीं है, ठीक है। देखो क्या करेंगे, वही डाइथाइन लेना है मुझे। तो देखो जैसे मैं बार बार लिखती हूँ ना एक ही चीज़, आपको भी वैसे एक एक चीज़ को लिख लिख के देखना है। बहुत अच्छे से दिमाग में से प्रिंट आउट निकलेंगे, देखना एग्ज़ाम में। देखो मुझे कोई भी ऑर्गेनोलिथियम मैंने ले लिया, कोई भी बेस लेना है, ऑर्गेनोलिथियम मैंने ले लिया। ऑर्गेनोलिथियम क्या करेगा, यहाँ से H को हटाएगा, CH4 बाहर हो गया, क्या CH3 तो था ही, CH3 ने एक H ले लिया तो CH4 निकल गया, ठीक है। मुझे ये स्पीशीज़ मिल गई यहाँ पर नेगेटिव, और ये लिथियम काउंटर आयन, ये चीज़ मिलेगी ना, यही मिलेगी, ये मिल गया। अब क्या करना है, अब हमें कोई भी एल्किल हैलाइड लेना है। जैसे मैंने ले लिया CH3CH2I, तो बस ये नेगेटिव करेगा अटैक, हेलोजन को करेगा बाहर, मतलब बाहर क्या हो गया, लिथियम आयोडाइड। लिथियम आयोडाइड निकल गया यहाँ से, हमें क्या मिल गया, देखो CH3CH2 जो कि हमारे लिए कोई एल्किल ग्रुप है, वो यहाँ के जुड़ जाएगा ना, ये चीज़ तो होगी भाई। तो जब मुझे एल्डिहाइड बनाना है तो मैं सिर्फ ये एक स्टेप करवा के हाइड्रोलाइसिस कर देती हूँ, लेकिन जब मुझे बनाना होता है कीटोन तो मैं 2 बार सेम स्टेप रिपीट करती हूँ। वापस से मैंने बेस ले लिया, एक हाइड्रोजन और है यहाँ, चली जाएगी यहाँ से और क्या दे देगी, कार्ब एनायन, ये बनेगा ना, कार्बेनाइन बन गया। अब इस कार्बेनाइन की रिएक्शन किसी एल्किल हैलाइड से करवा दो। मैंने सेम एल्किल हैलाइड इस बार नहीं लिया है, जो कि ज़रूरी भी नहीं है, आप लोग कोई भी एल्किल हैलाइड ले सकते हैं भाई, कोई यहाँ बाउंडेशन नहीं है अपनी, ठीक है। क्या बन गया, CH3CH2 तो था ही, इस कार्बन पर CH3 भी आ गया, ये सल्फ़र है, ये भी सल्फ़र है, ये कंपाउंड बन गया ना जी, बिल्कुल यही बना है। अब तो कुछ है ही नहीं, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो सिर्फ हाइड्रोलाइसिस ही है, जो कि हमें बहुत ही अच्छे से आता है। बॉन्ड तोड़ना तो आता ही है, बनाना ही तो नहीं आता, ठीक है। तो तोड़ दो, देखो क्या हो जाएगा, CH3CH2, ये सल्फ़र, सॉरी कार्बन, CH3CH2, ये कार्बन, कार्बन से सल्फ़र, और ये SH, ये मैथिल, और ये OH। देखिए जी ये चीज़ ही बनेगी क्या, बिल्कुल यही चीज़ बनेगी, ठीक है। अब आप चाहे इसका हाइड्रोलाइसिस कर दो, लो कर ही देते हैं, आपके मन में रह जाएगा। ये चीज़ वैसे यही हो जाती है, हम 2 बार करें ताकि हमें ज़्यादा समझ में आ जाए, ठीक है। क्या होगा, देखो CH3CH2, इस कार्बन से ये चीज़ें जुड़ी हुई थी, अब एक और OH आ गया ना हाइड्रोलाइसिस के बाद, ठीक है। तो कुछ नहीं भाई, H2 निकल जाएगा यहाँ से, ये लो निकल गया, और ये इधर क्या बन रहा है, 1,3-डाइथायोल, दोनों जगह SH आ जाएंगे ना, ठीक है। और ये क्या बन गया है, कीटोन, तो बस बन गया कीटोन। देखो कितना सिंपल सा रिएक्शन है भाई, सच में आपका जो सिलेबस है काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पढ़ाने में भी मज़ा आता है और आपको भी पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, है ना। थोड़ी सी मेहनत करनी भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे। देखो सिंपल सा रिएक्शन है, अच्छे से आ रहा होगा ना।
आ गया, मुझे पता है ना। नेक्स्ट मेथड देखते हैं। नेक्स्ट मेथड क्या है अपना, 1,3-डाइथाइन से जो किया वो अपना थर्ड था। फर्स्ट अपना था एसिड हैलाइड से हमने एल्डिहाइड बनाए थे, देन सेकंड अपना था एसिड हैलाइड से कीटोन्स बनाए थे, फिर थर्ड अभी हमने कवर किया है 1,3-डाइथाइन का, ठीक है ना। अब फोर्थ है, फोर्थ क्या है देखो, फोर्थ जो अपना रिडक्शन जो सिंथेसिस मेथड है कीटोन और एल्डिहाइड का, वो क्या है, इम्पोर्टेंट है ये, नेम्ड रिएक्शन है इसलिए आ जाती है ना, डायरेक्ट भी आ जाती है शॉर्ट नोट में। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो अपना क्या है, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल, जो कि साइनो ग्रुप को ही कहा जाता है। जो साइनाइड होता है ना उसी को नाइट्राइल कहा जाता है, ठीक है। तो इससे हम बनाएंगे एल्डिहाइड और कीटोन। समझ रहे हो किस तरह से क्या होगा, देखते जाओ। इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, सबसे पहले वो मैं ले रही हूँ, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन सबसे पहले हम करेंगे, ठीक है ना। एल्डिहाइड कीटोन का हम साइनाइड से करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, सबसे पहले हम एल्डिहाइड का सिंथेसिस करेंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड में भी फर्स्ट है, क्या है, स्टीफन रिडक्शन बोल दो या स्टीफन रिएक्शन बोल दो, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। स्टीफन रिडक्शन बोल दो या स्टीफन रिएक्शन बोल दो, ठीक है ना, दोनों ही आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए होता क्या है, इसमें हम लेते हैं जो हम यहाँ पर सबस्ट्रेट और जो रिएजेंट लेते हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। यहाँ हम लेते हैं एल्किल साइनाइड लेते हैं। नाइट्राइल साइनाइड सेम चीज़ है, आइसोसाइनाइड अलग चीज़ है, आइसोनाइट्राइल भी अलग चीज़ है, ठीक है ना। साइनाइड और नाइट्राइल सेम होते हैं, दोनों ही CN होते हैं। तो एल्किल साइनाइड की रिएक्शन मैं करवाऊँगी, ठीक है। एल्किल साइनाइड की रिएक्शन हम करवाएंगे किसी मेटल की प्रेजेंस में, ठीक है। किसी मेटल की प्रेजेंस में हम या तो HCl लेंगे, ठीक है ना, या तो मेटल के प्रेजेंस में करवाएंगे या फिर हम लेंगे HCl, ठीक है। HCl ले लो या फिर आप क्या ले लो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। HCl ले लो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। दोनों ही ये रिएक्शन दे सकते हैं, समझ गए होंगे ना। देखो मैं ये कह रही हूँ कि आप चाहे कोई मेटल के साथ HCl ले लो या फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ HCl ले लो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दोनों ही रिएजेंट हमें क्या देने वाले हैं, एल्डिहाइड हमें देने वाले हैं। एल्डिहाइड मिलेगा कैसे, मैंने मान लिया ये कोई एल्किल साइनाइड है, ठीक है। इसकी रिएक्शन में करवाने वाली हूँ किससे, HCl और LiAlH4 से, समझ रहे हो ना। HCl और LiAlH4 से मैं ये रिएक्शन करवाने वाली हूँ। मेटल से भी करवा सकते हैं, मैं बता दूँगी कैसे होता है, ठीक है ना। देखो मैंने ये रिएजेंट ले लिया, तो रिडक्शन होता क्या है सबसे पहले वो देखो। रिडक्शन लिखा है, रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जहाँ भी क्या है डबल बॉन्ड, वहाँ क्या आ जाना चाहिए, H आ जाना चाहिए। तो जब एक बार रिडक्शन होगा तो एक डबल बॉन्ड हटेगा और उसकी जगह 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यही होगा ना।
जब एक डबल बॉन्ड हटेगा तो उसकी जगह 2 H आ जाएंगे। जब दोबारा रिडक्शन करवाऊंगी तो ये भी हट जाएगा। यही होता है। तो जब एक बार रिडक्शन होता है साइनाइड का तो जो स्पीशीज़ आती है उसे क्या कहते हैं? एल्डिमीन। एल्डिमीन, क्योंकि C और N इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, उसे इमीन कहा जाता है। इमीन कहा जाता है, लेकिन इसके हाइड्रोलाइसिस से हमें एल्डिहाइड मिलेगा, इसलिए मैंने उसे एल्डिमीन कह दिया। जब मैं इसका हाइड्रोलाइसिस करूँगी तो क्या होगा? इसकी विरुद्धता ज़्यादा है तो इसके पास तो H आएगा, इसके पास OH आएगा, फिर से इसके पास H, इसके पास OH, 2 OH आते ही H2 भागेगा। मैकेनिज्म में देखेंगे सारा, अभी डायरेक्ट देख लो। इसका जब हाइड्रोलाइसिस कर दूंगी ना तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी प्लस अमोनिया, ये यहाँ पर हमें मिल जाएगा। ठीक है, देखो क्या करेंगे मैकेनिज्म, देखो इसका। सबसे पहले तो ये साइनाइड है, ठीक है जी, साइनाइड है। अब देखो मैंने रिएक्शन में HCl लिया है और HCl तो H+ डोनर होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एसिड होता है तो H+ देता है ना, तो ये जब H+ देगा तो नाइट्रोजन लेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर है। तो जब यहाँ नाइट्रोजन इस H को ले लेता है तो इलेक्ट्रॉन देने की वजह से इस पर चार्ज पॉजिटिव आ जाता है। अब पॉजिटिव को हटाएगा कैसे? पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब ये पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन अब कार्बन पर चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव। ये चीज़ बनेगी ना, बिल्कुल यही चीज़ यहाँ पर बन जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा? जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है उसको लेके आओ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में जो एल्यूमिनियम है उसके पास चार क्या है? हाइड्राइड है। तो भाई ये दे देगा इसको अपना H, ये लो दे दिया इसने। क्या बन गया देखेंगे आप? RCH डबल बॉन्ड NH, एल्डिमीन बन गया है क्या? एल्डिमीन बन गया है क्या? बिल्कुल बन गया है। अब हम इसका हाइड्रोलाइसिस कर दें या फिर दोनों चीज़ें बता देते हैं। देखो एसिडिक मीडियम है ना, तो ये हो सकता है ना, फिर से HCl है मीडियम में तो भाई ये ले लेगा फिर से H को, और जैसे ही लेगा फिर से इस पर चार्ज क्या आ जाने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव आ गया ना, अब पॉजिटिव फिर से आ गया तो फिर से न्यूट्रल कैसे होगा? पाई इलेक्ट्रॉन्स लेके ले लिया इसने पाई इलेक्ट्रॉन। देखो क्या बन गया? खुद तो न्यूट्रल हो गया, लेकिन इस कार्बन पर क्या आ गया? अब पॉजिटिव। समझ रहे हो ना, कार्बन पर चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा? H2 ले, हम हाइड्रोलाइसिस के लिए H2 लेना पड़ेगा। ये H2 यहाँ आए, ठीक है, और क्या करें? ये लो, H2 जब आएगा तो उस पर पॉजिटिव आ जाएगा तो वो एक H को वहाँ से भगा देगा, या फिर लिखे रहते हैं, ये लो H2 आ गया, खुद पर पॉजिटिव आ गया तो यहाँ से एक H को निकालेगा ना। ठीक है, जब एक H को निकाल देगा तो क्या बना देगा? ये यहाँ पर क्या है? OH। ये चीज़ बनेगी ना, बिल्कुल यही चीज़ बनेगी जी। अब क्या होगा? HCl है मीडियम में, ये लो। अब अपने पास एक तो ऑक्सीजन है और एक नाइट्रोजन है। अब H कौन लेगा? नाइट्रोजन लेगा या ऑक्सीजन लेगा? नाइट्रोजन, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता कम होती है तो वो लोन पेयर आसानी से दे सकता है। तो ये जो H है वो इस नाइट्रोजन पर आकर जुड़ेगा। देखो क्या बनेगा? RCH NH3 पॉजिटिव और ये है OH। जिसकी विद्युत ऋणता कम होती है वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देता है भाई, तो नाइट्रोजन आसानी से दे देगा ना H को, तो जुड़ गया उसके साथ। अब क्या होगा? अमोनिया कैसे न्यूट्रल होगा? इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके, क्योंकि अमोनिया एक गैस है तो वो इस बॉन्ड को तोड़ेगी, ना कि H वाले को। ठीक है, तो देखो क्या हो गया है? अमोनिया गैस यहाँ से बाहर हो गई है और हमें ये स्पीशीज़ मिल गई है। यहाँ चार्ज क्या आ गया है? पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को बैलेंस करने के लिए अपने पास कौन है? ऑक्सीजन। बाहर से हमें कुछ नहीं देना इसको, ऑक्सीजन अंदर के अंदर ही बैठा है, तो ये क्या कर देगा? ये बना देगा RC डबल बॉन्ड OH
और एक अपना H जो है उसको बाहर कर देगा। यह मैकेनिज़्म है किसका? स्टीफन रिडक्शन का। बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है और बहुत ही सिंपल मैकेनिज़्म है। बस हमें थोड़ा सा दिमाग लगाते जाना है और खुद ब खुद मैकेनिज़्म आपको समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले स्टीफन रिडक्शन होता क्या है? हम जो रिएजेंट लेते हैं, जो सबस्ट्रेट लेते हैं, वो क्या लेते हैं? एल्किल साइनाइड। एल्किल साइनाइड की रिएक्शन हम करवाते हैं, या तो आप HCl और मेटल ले लो, या आप HCl के साथ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो। दोनों ही रिएजेंट स्टीफन रिडक्शन करते हैं और हमें एल्डिहाइड देते हैं। एल्डिहाइड फॉर्मेशन के लिए होता है ये, तो कभी कभी शॉर्ट नोट आ जाता है एग्ज़ाम में, ठीक है ना? तो ये आप अच्छे से देख लेंगे। देखो मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले मैंने कहा है कि एसिडिक मीडियम तो रहेगा ही रहेगा, तो एसिड H+ डोनर होते हैं। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है भाई, ले लिया इसने H+ कैसे लेगा? अपने इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, तो इस पर खुद पर चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को हटाने के लिए पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, कार्बन पे चार्ज किया जाएगा पॉजिटिव। अब इस पॉजिटिव को जो एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो अपने क्या देगा? इलेक्ट्रॉन देगा, और सॉरी अपना H- देगा, ठीक है? ये आ गया H-। जो स्पीशीज़ बनी उसे हम क्या कहते हैं? एल्डिमीन। ये रहा एल्डिमीन बन गया उधर, ठीक है? एल्डिमीन बनने के बाद मैंने क्या किया? HCl, चूँकि एसिडिक मीडियम है तो HCl तो है ही मीडियम में, तो फिर से H+ उस नाइट्रोजन पे आके जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा फिर से पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव हटाने के लिए फिर से नाइट्रोजन क्या करेगा? पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा, ले लिए उसने। जैसे ही लिए कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव, ठीक है? अब मैंने इसको H2 दे दिया। H2 जैसे यहाँ आएगा खुद पर पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव कैसे हटेगा? जब ये यहाँ से H- को भगाएगा। भगा दिया H- और अपने पास ही आ गया, ये कंपाउंड आ गया। अब एसिडिक मीडियम है भाई, तो H+ फिर से जाएगा। अब हमारे पास दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब कौन उस H को लेगा? वो डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी किसकी ज़्यादा है। तो नाइट्रोजन की न्यूक्लियोफिलिसिटी जो है वो ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की EN ज़्यादा होती है। तो उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो उतना लूजली बाउंडेड नहीं होते, टाइटली बाउंडेड होते हैं, तो ईजिली डोनेट नहीं किए जाते, ठीक है ना? तो जो H+ है वो नाइट्रोजन ले लेगा, बन गया अमोनिया। अब अमोनिया एक स्टेबल गैस फॉर्म होती है, तो निकलने की टेंडेंसी बहुत फास्ट है। भागेगा यहाँ से, यहाँ आ गया पॉजिटिव। पॉजिटिव को ऑक्सीजन न्यूट्रल कर देगा, अपने H को भगा देगा, और हमें क्या दे देगा भाई? एल्डिहाइड हमें दे देगा। समझ गए होंगे ना? समझ गए होंगे। काफ़ी अच्छा मैकेनिज़्म है, बहुत ही अच्छा मैकेनिज़्म है भाई। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो आपको ये चीज़ आनी ही चाहिए। अब देखो, मैंने मेटल का भी यहाँ जिक्र किया है, तो मेटल के साथ क्या होता है वो भी देख लो। कुछ नहीं, बस एक स्टेप में वेरिएशन है। क्या होता है? जब आप मेटल यूज़ करते हैं तो क्या होता है? देखो, जब मेटल यूज़ करते हो तो मेटल आप कोई भी यूज़ कर लो, इलेक्ट्रॉन डोनर होनी चाहिए, ठीक है? जैसे मैंने ले लिया मैग्नीशियम या सोडियम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देता है ना, इसलिए मैंने मैग्नीशियम ले लिया। सोडियम लोगे तो 2 सोडियम लेने पड़ेंगे। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो ये पॉजिटिव उससे इलेक्ट्रॉन को लेके क्या बना लेगा? नेगेटिव बनाएगा ना। फिर उस नेगेटिव को HCl क्या देगा? H। समझ रहे हो ना? इसके आगे क्या स्टेप होने वाला है? HCl आएगा, ठीक है? सॉरी, ये जब मेटल लेंगे तो ये चीज़ होगी, HCl आएगा और इसे क्या दे देगा? अपना H दे देगा। समझ रहे हो ना? फिर बस ये एक स्टेप एक्स्ट्रा जुड़ जाता है यहाँ, कि यहाँ जो पॉजिटिव है उसको न्यूट्रल कौन करता है? मेटल। कैसे करता है? अपने इलेक्ट्रॉन देके उस पॉजिटिव को नेगेटिव बनाता है। फिर जो एसिडिक मीडियम में एसिड है वो उसको H दे के वापस से वही एल्डिमीन, और फिर आगे का तो सेम ही है, ठीक है ना? तो आप मेटल ले लो या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले लो, कोई फ़र्क यहाँ नहीं पड़ने वाला है। प्रोडक्ट आपको वही एल्डिहाइड ही मिलने वाला है। समझ गए होंगे ना?
ये है स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। लास्ट में देखो हमारे पास अमोनिया गैस बाहर हुआ है और हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, ठीक है। अब देखो मीडियम हमने एसिडिक लिया है ना, तो जो लास्ट में अमोनिया निकला है वो क्या कर सकता है, देखो अमोनिया उस HCl से रिएक्शन करके न्यूट्रल हो सकता है और क्या बना सकता है भाई, अमोनियम क्लोराइड बना सकता है, जो वो बनाता भी है, ठीक है ना। HCl और अमोनिया रिएक्शन करके लास्ट में अमोनियम क्लोराइड बना लेते हैं। अब अमोनिया न्यूट्रल हो गया है, फर्दर रिएक्शन नहीं कर पाएगा, तो आपको एल्डिहाइड का एल्डिहाइड ही मिला हुआ रहेगा। समझ गए ना कैसे रिएक्शन होती है, देख लीजिए। हो गया। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। एल्डिहाइड का ही प्रिपरेशन है। सेकंड देखो, स्टीफन तो हो गया है, इम्पोर्टेंट रिएक्शन है भाई, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। नेम्ड रिएक्शन करके ज़्यादातर पूछा जाता है ये शॉर्ट नोट में। जो भी नेम्ड रिएक्शन आएंगे ना सारी इम्पोर्टेंट ही होती है, क्योंकि वो शॉर्ट नोट में आ जाती है या डायरेक्ट आ जाता है। सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एक्सप्लेन कीजिए, तो एक्सप्लेन कर देना। सेकंड, एल्डिहाइड का ही फॉर्मेशन है भाई। सेकंड, रिएक्शन ऑफ नाइट्राइल विथ डाइबेल H, डाइआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड। इससे मैं नाइट्राइल की रिएक्शन करवाऊंगी और प्रोडक्ट क्या बनाना है हमें, एल्डिहाइड, वही बनेगा। देखो क्या होगा, ये नाइट्राइल है, ये रिएजेंट है, सेकंड स्टेप हाइड्रोलाइसिस है, आपको एल्डिहाइड मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको, ठीक है। क्या होगा देखेंगे, मैकेनिज्म देखेंगे। देखो डाइबेल H भी लिखा हुआ आ सकता है, सिर्फ डाइबेल भी आ सकता है, इसलिए मैं दोनों चीज़ें यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्या होता है देखो, सबसे पहले ये एल्किल साइनाइड, ठीक है, मैं बना देती हूँ डाइबेल H का स्ट्रक्चर, डाइआइसोब्यूटिल, यही होता है ना, ये लो बना दो, ये है आइसोब्यूटिल, डाइआइसोब्यूटिल एल्युमिनियम हाइड्राइड, बन गया अपना रिएजेंट डाइबेल, ठीक है भाई, बन गया। मुझे इसका रिएक्शन करवाना है किससे, एल्किल नाइट्राइल से। कैसे होगा, एल्युमिनियम के 3 ही बॉन्ड है, मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, यानी कि लुईस एसिड है। ये सब चीज़ें बार बार आ रही है, जब भी कोई एल्युमिनियम का रिएजेंट में यूज़ कर रही हो ना, मोस्टली ये चीज़ आ ही रही है कि लुईस एसिड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कौन देगा इसे, नाइट्रोजन, क्योंकि इसके पास ही है लोन पेयर, दे दो। क्या बन गया देखेंगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, नाइट्रोजन से जुड़ गया एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से जुड़ा हुआ H, और ये 2 क्या जुड़े हुए हैं, आइसोब्यूटिल। आइसोब्यूटिल को मैंने शॉर्ट में लिखा है BUI, आइसोब्यूटिल, ठीक है। एल्युमिनियम ने इलेक्ट्रॉन तो ले लिए, चार्ज नेगेटिव, इसने दे दिए तो चार्ज पॉजिटिव, ये चीज़ होगी ना। अब क्या होगा, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये यहाँ से H को भगाएगा तो ये इसको ले लेगा। ये काम एक ही स्टेप में आपको करना है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन लेगा यहाँ पॉजिटिव आएगा, और उसी स्टेप में ये H- को भगा रहा है तो आ जाएगा ना यहाँ, देखो R कार्बन से जुड़ गया है H, और यहाँ जुड़ा हुआ है आइसोब्यूटिल 2, ये रे, यही है जी, बिल्कुल यही चीज़ है अपने पास। अब क्या होगा, इसका आप कर देंगे हाइड्रोलाइसिस। जब आप हाइड्रोलाइसिस करेंगे ये बॉन्ड टूटेगा, EN में डिफरेंस सबसे ज़्यादा यही है। क्या हो जाएगा, इसके साथ H आएगा, इसके साथ OH, क्योंकि विद्युत ऋणता ज़्यादा किसकी है, नाइट्रोजन की है, इसलिए उसके पास तो H आएगा, और एल्युमिनियम के पास क्या आएगा, OH। समझ गए ना, ये चीज़ बन गई। अब इसका हमें हाइड्रोलाइसिस ही करना है। कैसे होता है हाइड्रोलाइसिस, देखो सबसे पहले H3O+ अगर मैंने लिखा है ना, मतलब मेरे पास एक H2O है और एक H+ है, तो जो H+ है
वो सबसे पहले इस नाइट्रोजन के पास जाएगा और उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। सबसे पहले ये चीज़ होगी, आ गया पॉजिटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव आते ही ये क्या करेगा भाई, पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा। पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो जो H2O है, यहाँ नहीं, देखो ये चीज़ आ गई अपने पास, RCH NH2, यहाँ चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। ये चीज़ बनी है ना, बिल्कुल यही चीज़ बनी है अपने पास, पॉजिटिव आ गया यहाँ। अब जो H2O है वो आएगा, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, दे देगा इसको। देखो क्या बन गया, RCH NH2 OH2। अब ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन तो दे दिए, लेकिन खुद के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब क्या हो गई है, कम, तो चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव। पॉजिटिव आते ही ये क्या करेगा, यहाँ से H+ को हटाएगा। जैसे यहाँ से H+ जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH NH2 OH। देखेंगे आप, यही चीज़ बनेगी ना, यही बनेगा, ठीक है। अब ये बनने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहाँ रेजोनेंस करके इस लिविंग ग्रुप को यहाँ से बाहर करेगा। लिविंग ग्रुप एबिलिटी NH2 की ज़्यादा है, लार्ज साइज, ठीक है ना, मतलब ये यहाँ से पहले बाहर हो जाएगा। जब ये यहाँ से बाहर होगा तो देखो हमें क्या मिल रहा है, देखेंगे आप इधर, NH2 इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है तो नेगेटिव आएगा, RC≡OH, यही बनेगा ना। ये यहाँ से H को निकालेगा तो ये NH2 इसके साथ मिलके क्या बना लेगा, अमोनिया बना लेगा ना, समझ रहे हो ना। NH2 इस H को लेके क्या बना लेगा, अमोनिया, समझ गए। तो ये है आपका डाइबेल H से रिएक्शन, और ये है मैकेनिज्म जो आपको आ गया होगा अच्छे से, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले तो डाइबेल H की रिएक्शन जब आप नाइट्राइल से करवाते हैं तो जो एल्यूमिनियम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा तो क्या होगा, उस पर खुद पर तो चार्ज आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये होने के बाद दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करेंगे। नाइट्रोजन तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा और एल्यूमिनियम H- को भगाएगा। ये आ गया। फिर हमने करवाया हाइड्रोलाइसिस, ये बॉन्ड पोलर है तो ये टूट जाएगा, जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा उस पर जुड़ेगा H, जिसकी कम उस पर जुड़ेगा OH। जोड़ दिया HOH। अब फिर से हमने हाइड्रोलाइसिस आगे करवाया है, जो आपने देखा है मैकेनिज्म में सिंपल सा ही है। सबसे पहले H यहाँ जुड़ेगा तो इस पर पॉजिटिव आते इलेक्ट्रॉन खींचेगा पाई के, जैसे ही इलेक्ट्रॉन लिए कार्बन पर पॉजिटिव, H2O ने इलेक्ट्रॉन दे दिए लेकिन खुद पर पॉजिटिव आ गया, H+ को भगाया तो ये स्पीशीज आ गई। अब ये आगे रेजोनेंस करके बाहर क्या निकाल देता है, अमोनिया, और हमें क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड। समझ रहे हो ना। तो ये जो रिएक्शन है वो हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो एल्डिहाइड का प्रिपरेशन नाइट्राइल से हमने देख लिया है, समझ रहे हो। आज का लेक्चर यहीं तक है, ठीक है। बाकी का जो भी है सिंथेसिस ऑफ कीटोन वो हम नेक्स्ट क्लास में अब कवर करेंगे, ठीक है ना। जो भी नेम रिएक्शंस आती है आप उनको हाईलाइट कर ले, शॉर्ट नोट के फॉर्म में जनरली पूछी ही जाती है, ठीक है ना। तो आज का अपना लेक्चर जो है वो यहीं तक है, ठीक है।